Good morning, everyone. Today we are going to start with fifth chapter of class 12th, that is Principles of Inheritance and Variations. देखिए, यूजुअली स्टूडेंट्स आर हैविंग फोबिया ऑफ दिस चैप्टर कि जो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है. प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ठीक है, ध्यान से जो सामने दिख रहा है वो भी ध्यान से देखिए, सुन समझिए, और जो मैं बोल रही हूँ, है ना, एक कॉपी पेन साथ में रखिए कि कुछ चीज़ें अगर नहीं है वहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ तो आप फटाफट नोटबुक पे उसको नोट डाउन करिए. इट्स वेरी इजी चैप्टर. कोई भी प्रॉब्लम हो, मोस्ट वेलकम. ये क्यूरीज है, मोस्ट वेलकम. कांटेक्ट करके आप मुझे कोई भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो. अच्छा देखिए, लुक एट द चैप्टर नाउ. इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ठीक है जी, क्या मीनिंग है इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का? देखिए, आपके सामने वर्ड लिखी हुई है, क्या टर्म लिखी हुई है? जेनेटिक्स. क्या लिखा है? जेनेटिक्स. आप कुछ देर में, ठीक है, 10 दिनों में आप बोलोगे मुझे कि मैम मुझे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है. जेनेटिक्स क्या चीज़ है? जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएंट्स ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. वेरिएशंस एक्चुअली. ठीक है, जेनेटिक्स में मतलब हम देखो, जस्ट इमेजिन यू पीपल आर देयर, है ना. और देखो, इफ़ यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, आप अपने पेरेंट्स की एग्जैक्टली कॉपी हो, एग्जैक्टली सेम हो? नहीं, सेम एग्जैक्टली नहीं हो. दैट मीन्स कुछ चीज़ें, कुछ करेक्टर्स आपने इनहेरिट किए, मतलब आपके पेरेंट्स से आपको करेक्टर्स एज इट इज़ आए हैं, और कुछ वेरिएशंस भी हुई हैं, है ना. वेरिएशंस भी है ना, आप एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो अपने पेरेंट्स की. तो इन दोनों को, इनहेरिटेंस और वेरिएशन को कंबाइन करके, है ना, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक्स. क्या बोलते हैं हम? जेनेटिक्स. इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. इनहेरिटेंस प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स और ट्रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, पर इसको थोड़ी और डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में मैं आगे आपको समझाती हूँ. दैट आर पास फ्रॉम वन पेरेंट टू द प्रोजेनी, वन जनरेशन टू अदर जाएंगे. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. वेरिएशंस है क्या? वेरिएशन मीन्स कैसे जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी वर्ड यूज़ करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए. ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं? प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग्स वर्ड्स यूज़ करते हैं हम. ठीक है जी, आगे देखिए. नाउ कम द हीरो ऑफ द चैप्टर. हीरो ऑफ द चैप्टर कौन है? मेंडल. ठीक है, प्लीज रिमेंबर, मेंडल वॉज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है कौन है? जॉर्ज मेंडल. ठीक है जी, एक्चुअली ही स्टडीड फिजिक्स एंड बॉटनी बेसिकली. ठीक है, इसी के प्रोफेसर रहे हैं. इस वीडियो के लास्ट पे मैं आपको PDF एक दूंगी, आप उसको पॉज करके प्रॉपर्ली पढ़ सकते हो. इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट गुड फॉर योर नॉलेज. देखिए, जॉर्ज मेंडल for first time approximately 19th century conducted experiments to understand the pattern of inheritance and variations in living things. कि कैसे inheritance होती हैं, कौन सी variations one generation to next generation जाती हैं. He was the first one to study but not on humans. Please remember, not on humans. He did his whole study on garden pea. ठीक है, गार्डन पी को क्या बोलते हैं? पिसम सेटिवम. क्या बोलते हैं? पिसम सेटिवम. गार्डन पी पे सारी उसकी स्टडी है मेंडल की. ठीक है, एंड ही वॉज द वन हु गेव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. करते हैं हम आगे, कौन से लॉज हैं आगे हम करते हैं. मतलब मॉडर्न जेनेटिक्स, जो भी आज कोई भी जेनेटिक्स आज बहुत आगे जा चुकी है, पर मेंडल इज़ द बेस. ठीक है, जो बेस किसी ने पीछे जाके देखना है, उस मेंडल की ही रूल्स को फॉलो किया जाता है आज भी. आगे देखिए, आपके सामने आ रही है इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम जेनेटिक्स से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले वो स्टडी करेंगे. प्रॉपर्ली ध्यान से करिए. 2 वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ट्रेट और करेक्टर. ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर. देखिए, ट्रेट किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं? द टर्म करेक्टर इज यूज्ड फॉर द फिनोटिपिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल. फिनोटिपिक मीन्स, याद रखो, आपने 10th में भी 2 वर्ड्स पढ़े हैं ये, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स फिजिकल आउटलुक. फिजिकल आउटलुक मीन्स कि जी ये पी प्लांट छोटा है, लंबा है, कलर कैसा, जो आई से, आपकी नेकेड आई से जो आपको नज़र आ रहा है, उसको बोलते हैं फिनोटिपिक करेक्टर. ठीक है जी. और देखिए, ठीक है, करेक्टर इज अ जनरल टर्म यूज्ड. जो पर्टिकुलर जेनेटिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं हम उसको बोलते हैं ट्रेट. क्या बोलते हैं? ट्रेट. ट्रेट इज इनहेरिटेड करेक्टर. इनहेरिटेड करेक्टर मीन्स कि ये वाला करेक्टर एक जनरेशन से
आगे जनरेशन में ट्रांसफ़र होएगा। लाइक टॉल और ड्वार्फ, पर्पल, वाइट कलर, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन जाते हैं। ठीक है, उस करेक्टर को हम क्या बोलते हैं? ट्रेट। उस करेक्टर को क्या बोलोगे आप? ट्रेट। आगे आपके सामने दो टर्म्स दी हुई हैं, यूनिट फैक्टर, यूनिट फैक्टर और जीन, है ना। यूनिट फैक्टर और जीन ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, याद रखिए। जीन अब हम लोग अब बोलते हैं, है ना। जीन वर्ड हम बड़ी बड़ी कॉमनली यूज़ करते हैं ना। मेंडल को जीन टर्म का नहीं पता था, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, मेंडल वॉज नॉट नोइंग अबाउट द जीन टर्म। ठीक है, तो जीन की जगह पे वो क्या वर्ड यूज़ करता था? यूनिट फैक्टर। क्या वर्ड यूज़ करते थे मेंडल? यूनिट फैक्टर। ठीक है, यूनिट फैक्टर, दिस टर्म वॉज यूज्ड बाय मेंडल। It is a unit of inheritance which controls singly in case of haploid and along with another factor of similar type in case of diploid. इसका क्या मतलब है? आपको ये जो लाइन है थोड़ी डिफिकल्ट लगती होगी। हाँ देखो, सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू। देखो, जस्ट इमेजिन, अगर आप बात करो टॉलनेस की, आप बोलो कि जी पी प्लांट बड़ा टॉल है। ठीक है, आप आगे कराऊंगी आपको। क्या बोलते हैं कि टॉल पी प्लांट है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, टॉल है। दो क्यों है, कैसे हैं, स्लोली आपको समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप सारा ये कराती हूँ आपको। टी मीन्स टॉल है। एक टी मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज जीन, है ना। जीन है जो करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है। एक जो जीन है, एक आया फादर से, दूसरा जीन आया मदर से। एक जीन आया फादर से, दूसरा जीन आया मदर से। फादर के मेल के मीट से, मदर के फीमेल के मीट से एक एक जीन आया, और आके जब जाइगोट बना, दोनों कंबाइन अप हो गए और आगे उसने करेक्टर एक्सप्रेस किया, है ना। पता चला? यूनिट फैक्टर है कि जीन ही है ना। जीन, एक जीन आया फादर से, दूसरा जीन आया मदर से, कंबाइन अप होके जाइगोट बना, फिर उसने फर्दर एक करेक्टर एक्सप्रेस किया। देखिए जी, जीन देखो, प्लीज़ रिमेंबर, मेंडल टाइम तक जीन का पता नहीं था, जीन वर्ड नहीं यूज़ किया जाता था। जीन वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया? जॉनसन ने, ठीक है, यूज़ किया। और क्या बोला उसने? जीन इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, gene is a unit of inheritance which is carried from parents by a gamete. I told you, है ना, parents by a gamete। देखो पेरेंट्स दो हैं, एक मेल है एक फीमेल है ना। मेल वाले पेरेंट्स से मेल गेमीट आएगा, है ना, वो कंट्रीब्यूट करेगा जाइगोट को, और फीमेल से फीमेल गेमीट कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। एक जीन फादर से आ रहा है, एक जीन मदर से आ रहा है, कंबाइन अप हो रहा है जाइगोट में। जीन अकरेंस इन अ क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर इन कॉपरेशन विद अदर जीन्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये नहीं है कि अकेला जीन ही सारा कुछ कर देगा, बाकी एनवायरनमेंट भी मैटर करती है। Chemically, gene is a segment of DNA called cistron that has particular function. One cistron controls the function of polypeptide. ये जो दो लाइन में चीज़ जो दी हुई है, दिस इज एक्चुअली द फुल चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में सारा आपको कराऊंगी। ठीक है, इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। देखिए जी, यूजुअली स्टूडेंट्स आस्क मी कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड जीन। ध्यान से सुनिए ज़रा, लिसन केयरफुली। देखो, एक सेल के अंदर, है ना, ऑलमोस्ट 2 मीटर DNA है ह्यूमन सेल के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मीटर DNA। हम देखो, सपोज है पूरा DNA, है ना, याद रखो DNA है। DNA से पहले क्या बनेगा? RNA से फर्दर क्या बनता है? प्रोटीन। ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरी स्टोरी आप पढ़ोगे, कैसे बना RNA, कैसे प्रोटीन बना, एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो DNA बड़ा लंबा चौड़ा, 2 मीटर DNA है ना। एक DNA से बहुत सारे प्रोटीन बनने हैं, बट the part of DNA, mark my words please, copy pen रखो पास में, the part of DNA which will form a protein, it will be known as gene। उसको हम बोलेंगे जीन भी बोलेंगे उसको, और सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिस्ट्रॉन। क्या बोल सकते हैं जी? उसको सिस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर देखो,
आगे आपके सामने दो चीज़ें दी हुई हैं, क्या है, डोमिनेंट अलील और फैक्टर, रिसेसिव अलील और फैक्टर। पहले आपको अलील समझाओ मैं, अलील क्या चीज़ है। देखिए अलील है, अब देखो अलील के पहले आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। कॉपी पेन खुली हुई है ना, कॉपी पेन खोली है, अब लिखिए व्हाट यू टेल मी व्हाट यू मीन बाय होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पता किसी को होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पता किसी को? हाँ जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब है सेम साइज और शेप। जिन क्रोमोसोम का, लिखते जाइए, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है जिन क्रोमोसोम्स का साइज और शेप सेम है, उनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं उन्हें? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है जी, क्या बोलते हैं उन्हें? होमोलोगस क्रोमोसोम। प्लीज़ रिमेंबर। अब देखिए जी, इफ़ यू टॉक अबाउट, है ना, इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स की बात करिए, है ना। ह्यूमन फीमेल्स में कितने हैं? 23 होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स है ना, 23 है ना। लास्ट वाला XX है, सेम सेम है। कितने होमोलोगस पेयर्स हो गए? 23, क्योंकि लास्ट वाला भी सेम सेम है, XX है, सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है सेम सेम है। ठीक है, ये लिखते रहिए जो मैं बोल रही हूँ। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मेल्स, मेल्स का पता किसी को? हाँ जी, को बोलेगा मेल्स का? मेल्स की क्या स्टोरी है जी? मेल्स का लास्ट वाला क्रोमोसोम है 23 वाला क्रोमोसोम पेयर तो XY है, तो ये होमोलोगस नहीं। होमोलोगस मैंने आपको अभी बताया, होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? सेम साइज और शेप वाले। अगर लास्ट वाला जो होमोलोगस पेयर है वो तो XY है, क्रोमोसोम पेयर XY है, तो होमोलोगस कितने क्रोमोसोम हो गए? 22 पेयर्स कितने हैं? होमोलोगस है, और XY डिफरेंट ऑफ होमोलोगस नहीं है, वो हेट्रोलोगस है। मतलब इन केस ऑफ फीमेल्स 23 पेयर्स ही होमोलोगस है, सेम साइज एंड शेप है, ठीक है। बट इन केस ऑफ मेल्स 22 पेयर्स होमोलोगस है और लास्ट वाला होमोलोगस नहीं है, ठीक है जी। अब हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे? अलील की, है ना। किसकी बात कर रहे थे हम? अलील की। अलील देखो जी, अलील क्या बोलते हैं कि सपोज दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, मार्क माई वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ। अलील की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। सपोज है दो होमोलोगस है, कौन से होमोलोगस है? सॉरी, दो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम साइज एंड शेप। एक डिप्लॉइड सेल में दो होमोलोगस क्रोमोसोम इकट्ठे होंगे, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? जीन्स। देखो अलील्स आर टू जीन्स, इधर वन इधर टू जीन्स present on two homologous chromosome at same position। सेम पोजीशन पर मार्क किया मैंने, सेम पोजीशन को वर्ड यूज करते हैं लोकस। वर्ड क्या यूज करते हैं? लोकस। लोकस और पोजीशन जेनेटिक्स में सेम होती है। लोकस मतलब पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम। आई एम रिपीटिंग अगेन, अलील्स आर टू जीन्स। देखो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? जीन्स का ही बना हुआ है। याद रखिए, क्रोमोसोम किसका बना हुआ है? जीन्स का ही बना हुआ है। अलील्स आर टू जीन्स present on two homologous chromosomes at same locus and they will represent a character। दोनों जीन्स मिलके एक करेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। हम देखो सपोज फीमेल के मीट से सपोज टॉलनेस वाला फीमेल के मीट से एक जीन आएगा, एक अलील फीमेल के मीट में प्रेजेंट है, दूसरा अलील मेल के मीट में प्रेजेंट है। दोनों का मीट्स कंबाइन अप होके जब जाइगोट बने हैं तो कैपिटल टी इकट्ठा हो गया, ठीक है। दोनों ये है कि अब अलील्स हैं, दो जीन्स इकट्ठे हो गए जब जाइगोट बना, ठीक है। अब ये इस जाइगोट से जो प्लांट ग्रो होएगा वो क्या होएगा? टॉल होएगा, राइट। आगे देखिए,
ठीक है, अब एक बार अलील्स की डेफिनेशन आप पढ़िए. Alleles, the term allele was given by Bateson, scientist. Alleles are the forms of same gene which are found at same place. Place position को क्या बोलते हैं? Locus. क्या बोलते हैं? Locus on homologous chromosomes and control particular trait of a character, that is tallness and dwarfness. ठीक है, एक ट्रेट मतलब करेक्टर. ठीक है, ट्रेट जो जेनेटिक्स में करेक्टर का जो पर्टिकुलर टर्म है वो क्या यूज़ करते हैं? ट्रेट, विच विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अलील समझ आ गया सबको? ठीक है, जीन्स का जो एग्जैक्टली टर्म हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? अलील. आगे क्या वर्ड आ रहा है? लोकस. लोकस अभी मैंने आपको बताया, लोकस है क्या? पर्टिकुलर और फिक्स्ड पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, उसको क्या बोलते हैं हम? लोकस. क्या बोलते हैं हम उसको? लोकस. अब देखिए पीछे हमने छोड़ा था डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर. देखो जी, लिसन केयरफुली. अब देखो, सपोज इफ यू टॉक अबाउट कि फादर टॉल. ठीक है, लेट्स हैव ए वन एग्जांपल कि सपोज फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ है. ठीक है, जो उनका बेबी हुआ वो बहुत टॉल है. ठीक है, वो ड्वार्फ नहीं है ना. फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ है, पर जो बेबी हुआ, बॉय बेबी हुआ, वो भी बड़ा लंबा निकला, टॉल निकला, है ना. पर आप मुझे ये थोड़ी बोल सकते हो कि जी अगर बेबी है जो बॉय है वो बड़ा टॉल हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें मदर के करैक्टरिस्टिक नहीं आए, है ना. मदर का लील उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ, है ना. मदर का लील ट्रांसफ़र हुआ है पर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, शो नहीं हुआ, है ना. तो आपको पता अभी हमने किया कि हाफ क्रोमोसोम फादर के आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मदर के आते हैं, वो कंबाइन अप होते हैं फिर जाइगोट में, है ना. देखो 23 क्रोमोसोम आए फादर से, 23 क्रोमोसोम आए मदर से आए, है ना. फिर वो कंबाइन अप होते हैं, जाइगोट बनता है और फिर आगे करेक्टर, है ना. जो भी करेक्टर आगे और जाइगोट से जो भी आगे बेबी बनेगा वो करेक्टर सारे उसमें होंगे. मतलब जो अगर फादर टॉल है ना, उसका करेक्टरिस्टिक शो हुआ ना, क्योंकि जो लड़का हुआ उनका आगे ऑफस्प्रिंग हुआ वो टॉल है. जो करेक्टर शो हुआ उस करेक्टर को क्या बोलते हैं हम? डोमिनेंट ट्रेट. क्या बोलते हैं? डोमिनेंट अलील या ट्रेट कुछ. ठीक है, से डोमिनेंट अलील और फैक्टर. और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, मदर वाला ड्वार्फनेस वाला जीन उस बेबी में आया था पर वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव अलील. क्या बोलते हैं? रिसेसिव अलील. लेट्स हैव लुक एट इट. डोमिनेंट अलील और फैक्टर, it can express itself in presence as well as absence of recessive allele. ठीक है, वो अकेला ही अगर एक, मैंने आपको बताया एक करेक्टर हमेशा दो अलील्स ही एक्सप्रेस करेगा, दो जीन्स मिलके एक करेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे. अगर पर अकेला ही एक डोमिनेंट अलील है, ठीक है, वो अकेला ही अगर है, उसको ज़रूरी नहीं कि साथ में उसको डोमिनेंट ही चाहिए, नो. अगर वो एक भी प्रेजेंट है वो अपना करैक्टर एक्सप्रेस करेगा. जो रिसेसिव है, रिसेसिव अगर अकेला होएगा तो फिर ही वो अपना. देखो रिसेसिव आपको मैंने बताया ना कि देखो लेट्स हैव लुक एट इट. देखिए सपोज फादर से कैपिटल टी, फादर से जो जीन आया कैपिटल टी आया, डोमिनेंट वाला जीन आया. मदर से भी कैपिटल टी वाला जीन आया, वो भी डोमिनेंट वाला. ठीक है, जब कंबाइन अप हुए जाइगोट बना तो कैपिटल टी. ठीक है, तो जो बेबी होएगा वो टॉल ही होएगा. ठीक है, बट सपोज एक पेरेंट से कैपिटल टी आया जीन, दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया, है ना. स्मॉल टी मतलब वो रिसेसिव है. कंबाइन अप हुए तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर भी ये जो नेक्स्ट जनरेशन होएगी, जो बेबी होएगा वो टॉल होएगा, है ना. मतलब एक भी अगर डोमिनेंट वाला लील प्रेजेंट है वो अपना करैक्टर एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, रिसेसिव व रिसेसिव मतलब वो अपना करैक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. इट कैन एक्सप्रेस इन एब्सेंस बट नॉट इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील. ठीक है जी,
रिसेसिव अलील कब एक्सप्रेस कर सकता है अपना करेक्टर? जब डोमिनेंट अलील प्रेजेंट ना हो. डोमिनेंट अलील इट कोड्स फॉर कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दैट एक्सप्रेस इट फुली. देखो सपोज टेक एग्जाम्पल कि जी सपोज टॉलनेस वाली हम बात कर रहे हैं. डोमिनेंट अलील मतलब कि जी उसमें प्रॉपरली ग्रोथ हार्मोन बन रहे हैं, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड सारा कुछ बन रहा है, ठीक है, वो टॉल है. रिसेसिव मतलब कि पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन आगे नहीं हो पा रही. रिसेसिव मतलब रुक गई है, ठीक है, नहीं हो पा रही. रिसेसिव में देखो इट कोड्स फॉर इनकम्प्लीट नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दैट फेल टू एक्सप्रेस इट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. देखिए ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है. देखो देखो देखिए एक जीन आया फादर से, है ना. और देखो कैपिटल टी सेम है, एविटॉल. इसको बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस मतलब सेम अलील्स है. होमोजाइगस मतलब सेम अलील्स है. कैपिटल टी स्मॉल टी एविटॉल है, पर है हेट्रोजाइगस कंडीशन. हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट है. देखो कैपिटल टी भी अगर एक भी कैपिटल टी होएगा मतलब वो डोमिनेंट अलील है, वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस करेगा. तो कैपिटल टी स्मॉल टी में वो अपना करेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा. देखो ठीक है जी, रिसेसिव अलील में प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होएगी. राइट एवरीवन. आगे देखो जी, हाँ लोकस मैंने आपको समझा दिया ना. आगे आ रहा है वाइल्ड और म्यूटेंट अलील्स. वाइल्ड और म्यूटेंट अलील्स मतलब हम देखो वाइल्ड मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेशन में अलील प्रेजेंट है, जो जीन ज़्यादा पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं वाइल्ड अलील. एंड ओरिजिनल अलील डोमिनेंट इन एक्सप्रेशन एंड वाइड स्प्रेड इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड वाइल्ड अलील. जो ज़्यादा पॉपुलेशन में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड अलील. एन अलील फॉर्म्ड बाय अ म्यूटेशन इन वाइल्ड अलील. यूजुअली बोलते हैं कि जो म्यूटेंट जो दूसरे वाला रिसेसिव अलील है वो ज़्यादा नहीं पाया जाता और वो म्यूटेशन से बना हुआ है, ठीक है. वो अलील कैसे बना? वो ज़्यादा पॉपुलेशन में नहीं पाया जाता और वो बाय म्यूटेशन बना है. अलील फॉर्म्ड बाय द म्यूटेशन इन वाइल्ड अलील रिसेसिव इन एक्सप्रेशन इज लेस कॉमन इन पॉपुलेशन, दिस इज नोन एज म्यूटेंट अलील. ज़्यादा कौन से प्रेजेंट होते हैं? वाइल्ड अलील. कम कौन से प्रेजेंट है? म्यूटेंट अलील. बाय म्यूटेशन एनवायरनमेंट में कुछ म्यूटेशंस हुई, इस वजह से वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने लगे, पहले वो प्रेजेंट नहीं थे. आगे देखिए होमोजाइगस इंडिविजुअल और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. मैंने अभी आपको बताया कि होमोजाइगस इंडिविजुअल मतलब अगर उसमें सेम अलील्स प्रेजेंट है. सेम अलील प्रेजेंट मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी सेम. कैपिटल टी एक्सप्रेस करेगा टॉलनेस को, स्मॉल टी एक्सप्रेस करेगा ड्वार्फनेस को, पर है तो सेम है ना. डिसिमिलर मतलब हेट्रोजाइगस मतलब डिसिमिलर मीन्स अलग अलग. अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स हैं उसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. क्या बोलेंगे हम उसको? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. कैपिटल टी स्मॉल टी. होमोजाइगस में देखिए पोजेसिव डोमिनेंट और रिसेसिव अलील, या डोमिनेंट होएगा या रिसेसिव अलील होएगा, दोनों सेम नहीं होंगे. हेट्रोजाइगस में दोनों प्रेजेंट है, ठीक है. और इनमें सेम टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे. कैपिटल टी से हमेशा सिर्फ कैपिटल टी प्रोड्यूस होएगा. स्मॉल टी से सिर्फ स्मॉल टी ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है. और अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के आगे गैमीट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है जी. कैपिटल टी स्मॉल टी. और देखो अगर किसी को सेम जनरेशन चाहिए, है ना, सेम जनरेशन चाहिए, तो होमोजाइगस इंडिविजुअल आगे सेम जनरेशन देते हैं, ठीक है. सेम कोई चेंजेस नहीं आती. और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल से ट्रू ब्रीड्स नहीं आते, मतलब आगे हाइब्रिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सारे. राइट, हाइब्रिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. एंड डू नॉट हैव एडिशनल वीकर मतलब और ज़्यादा एक्सेसिव इफेक्ट नहीं होता. और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं इनमें. आगे देखिए आगे क्या आ रहा है? फिनोटाइप एंड जीनोटाइप. इसमें आपको 6 डिफरेंसेस दिए हैं, इनमें से कोई भी आप 2 याद कर लो, फिनोटाइप और जीनोटाइप. पहले ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहले भी बताया. फिनोटाइप मीन्स फिजिकल आउटलुक मतलब पी प्लांट आपको नज़र आ रहा है, लंबा है, छोटा है, कलर कैसा है सीड्स का, पॉट्स का, जो विजिबली आपको नज़र आ रहा है. फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे है, साइड वाली पोजीशन पे, जो विजिबली आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिनोटाइप. क्या बोलते हैं उसको? फिनोटाइप. जीनोटाइप मीन्स
जेनेटिक कंपोजिशन कि उसके अंदर अलील्स कैसे हैं, जीन्स कैसे हैं, वो आई से थोड़ी नज़र आएंगे, है ना। उसको क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक करेक्टरिस्टिक। इनमें से कोई भी दो याद कर लीजिए। इट इज़ अ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, राइट, फिजिकल एक्सप्रेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, देखने से, राइट। और जीनोटाइप क्या है, इट इज़ अ जीन इक्विपमेंट दैट डिटरमिन्स अ ट्रेड, कि जीन्स अंदर कैसे हैं, राइट, जीन्स कैसे हैं वो है। देखो फिनोटाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ वाला, मे चेंज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट से बाहरली फिजिकल आउटलुक चेंज हो सकती है, पर जेनेटिक कंपोजिशन इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट से चेंज नहीं होती। फिनोटाइप इज डिटर्मिन्ड बाय जीनोटाइप, जो अंदर जीनोटाइप होएगा, है ना, जो जीन्स के अंदर होएगी अरेंजमेंट एवरीथिंग, वैसा ही बाहर उसकी फिजिकल आउटलुक होएगी, फिनोटाइप होएगा। ठीक है, पर जो फिनोटाइप, जो जीनोटाइप है, इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फिनोटाइप, वो डायरेक्ट फिनोटाइप से इन्फ्लुएंस वो नहीं होती है। आगे देखिए, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन मीन्स देखो, यू टॉक अबाउट योर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना। सपोज ग्रैंड पेरेंट्स लगा लो, वो फादर है, ग्रैंड फादर है और मदर, ग्रैंड फादर मदर है ना। जो उनकी फर्स्ट जनरेशन है, जो आपके मम्मा पापा हैं, वो उसकी फर्स्ट जनरेशन, उसको बोलते हैं फिलाइल वन, ये बोलते हैं फिलाइल। फर्स्ट जनरेशन को क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन, फिलाइल वन जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन, फिलाइल टू जनरेशन, F2 जनरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फिलाइल टू जनरेशन। आगे देखिए, दो टर्म्स हैं, जीनोम और जीन पूल। ठीक है, जीनोम, जीनोम मतलब कि कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, एक पर्सन अंदर कितने टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं। कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स कंटेन्ड इन हैप्लॉइड डोज ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स मतलब एक गमीट के अंदर, ठीक है, एक गमीट के अंदर कितने टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीनोम। एंड इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज जीनोम। देखो जीनोम वही हो गया ना, जो हम बोल रहे हैं कि जी हाफ क्रोमोसोम्स, कोई भी ऑफस्प्रिंग है, हाफ क्रोमोसोम उसके फादर से आते हैं, हाफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं, तो कितने जीनोम हो गए, 2 जीनोम हो गए। ठीक है, 23 क्रोमोसोम को एक जीनोम बोलोगे फादर के, दूसरे 23 क्रोमोसोम जो मदर से आ रहे हैं उसको दूसरा जीनोम बोलोगे। 2 जीनोम्स मिलके एक मेटर्नल जीनोम है, मेटर्नल मतलब फादर से जो जीन्स आ रहे हैं, दूसरा मेटर्नल, मेटर्नल मतलब जो मदर से आ रहे हैं जीन्स, वो कंबाइन अप होके, ठीक है, कंबाइन अप होके क्या बनाते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। आगे आ गया जीन पूल। जीन पूल मतलब पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में कितने टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, सारी कंबाइन अप। ऑल जीनोटाइप्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन इनब्रीडिंग पॉपुलेशन मेक अप द जीन पूल। ठीक है, सारी पॉपुलेशन की मतलब जीन पूल इज ब्रॉड टर्म, जीन पूल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, सारे इंडिविजुअल्स का कंबाइन अप हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यस प्लीज़। आगे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया था, मैंने एक मेंडल सर की ये है सारी बायोग्राफी है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपके लिए मैंने किया है कि कैसे उन्होंने सारा कुछ किया, पेपर पब्लिश किया, फिजिक्स और बॉटनी पढ़ते थे, वो पढ़ाते थे, ही वॉज एक्चुअली प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, फिर उन्होंने ये पब्लिश किए पेपर्स, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रू नेचुरल साइंसेज सोसाइटी, बट ही डाइड इन 1884 विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क। इतना कुछ उन्होंने किया पर उनके जीते जी उनको कुछ रिकॉग्निशन नहीं मिली। ठीक है, ये पब्लिश किए थे उनकी डेथ के बाद, काफ़ी सालों बाद उनको नोबेल प्राइज़ मिला था आफ्टर हिज डेथ, राइट। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।